नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश और आप देख रहे हैं न्यू कटलिया क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसमें आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो आपका आंसर होगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 40वां संविधान संशोधन, चौथा है 52वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो आपका पहला है 1911, दूसरा है 1912, तीसरा है 1910, चौथा है 1913। यहाँ गलती से लिखा गया 1911, यहाँ गलत होगा। इसमें आपका आंसर होगा 1912, यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में बदली गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 5 जून, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा है 25 अप्रैल। तो आपका आंसर होगा 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। इसमें आपका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है राइन नदी, दूसरा ऑप्शन है रोन नदी, तीसरा ऑप्शन है टेम्स नदी, चौथा ऑप्शन है वोल्गा नदी। यानी आपका आंसर होगा वोल्गा नदी, यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी। कौन नदी? वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर किनके शिष्य थे? पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य, चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। तो आपका आंसर होगा इसमें संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय भारत में उत्तम पर्वत चोटी है? पहला ऑप्शन है अनाईमुदी, दूसरा है दोद्दा बेट्टा, तीसरा है महेंद्रगिरी, चौथा है नीलगिरी। इसमें आपका आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत में उत्तम पर्वत चोटी है अनाईमुदी। कौन है? अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी, चौथा ऑप्शन है यमुना नदी। इसमें आपका आंसर होगा तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विषाणु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ द्वारा, चौथा ऑप्शन है कवक द्वारा। तो टाइफाइड बुखार जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। टाइफाइड बुखार जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसमें आपका पहला ऑप्शन है गजेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन नंदलाल बोस, चौथा ऑप्शन है जैमिनी लाल।
इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 गलती से गलत लिखा गया है। इसमें आपका आंसर होगा अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसमें आपका पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसमें आपका आंसर होगा शाहजहां। इस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो आंसर होगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु ज्वार भाटा होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रबल, दूसरा है दुर्बल, तीसरा है मध्यम, चौथा है अत्यंत दुर्बल। तो इसमें लघु ज्वार भाटा प्रबल होते हैं। कैसा होते हैं? प्रबल होते हैं। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।